जय श्री कृष्ण सभी को। आ गई है आपकी अपनी प्रियंका मिश्रा लेकर के एक नया लेक्चर। पहले के लेक्चर में हमने वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? नॉइज पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन और मारीन पोल्यूशन के बारे में। नॉइज का मतलब तो आप सबको पता ही है ना। नॉइज मतलब क्या होता है? शोर, जो कि हम सभी करते हैं और हम सबको करना भी अच्छा लगता है ना। लेकिन एक लिमिट तक, अगर उसके बाद वो शोर होता है तो हमारे लिए सरदर्द बन जाता है, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है ना। तो आज हम नॉइज पोल्यूशन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। देखिए, नॉइज शोर हम किसे बोलते हैं? आपस में बातचीत करना तो शोर नहीं है, लेकिन ऐसी चीज, ऐसी आवाज जिसका सुनने का मन ना करे हमें, है ना, तो वो हमारे लिए शोर बन जाती है। तो देखिए, नॉइज पोल्यूशन का मीनिंग क्या है? द अनप्लीजेंट एंड अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड नॉइज। ऐसी अनप्लीजेंट, जो हमें अच्छी ना लगे, अनवांटेड, जिसे हम सुनना ना चाहते हो, वो आवाज क्या है? नॉइज, है ना। तो वो मतलब बढ़ती जाएगी तो वो एक पोल्यूशन बनती जाएगी। तो हम नॉइज को किससे नापते हैं? डेसिबल स्केल से, है ना। तो डेसिबल स्केल कैन मेजर ऑफ लाउडनेस। जितना हमारा शोर बढ़ता जाएगा तो जो डेसिबल स्केल है वो हमारी लाउडनेस को मापेगा कि कितना हम शोर जो है हमारे यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। फिर आता है द सीपीसीबी। सीपीसीबी क्या है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि हर टाइप के एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, मरीन पोल्यूशन, हर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता रहता है। तो उन्होंने क्या रिकमेंड किया है? हैज रिकमेंडेड परमिसेबल नॉइज लेवल फॉर डिफरेंट लोकेशन। अलग अलग लोकेशन के अकॉर्डिंग कितनी परमिशन है शोर की, है ना। तो वो मतलब उसके अकॉर्डिंग रूल्स बनाए हैं। जो भी पर्सन या इंडस्ट्रीज या वो मतलब उस एरिया के अकॉर्डिंग उस रूल को फॉलो नहीं करते तो उनके ऊपर 1000 से लेकर 1 लाख रुपीज तक फाइन चार्जेस भी लगे हुए हैं और कुछ टाइम तक के लिए जेल का प्रोसेस भी रखा गया है। ठीक है, किसने रखा है? सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, उनकी रिकमेंडेशन है। अच्छा, कितनी रिकमेंडेशन है अब हम ये पढ़ते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी देखते हैं एरियाज की। फिर नॉइज लेवल क्या क्या है, मतलब उनका डीबी के अकॉर्डिंग दिन में अलग है और रात में अलग है। तो फर्स्ट क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे ज्यादा शोर होता है। क्यों? वहां पे बड़ी बड़ी मशीनें होती है ना। तो बड़ी बड़ी मशीनों के शोर के अकॉर्डिंग उनकी लिमिट क्या रखी गई है? दिन में वहां पर शोर 75 तक हो सकता है और नाइट की डीबी है 70। कॉमर्शियल एरिया यानी कि जहां पर बिजनेस वगैरह होते रहते हैं, जहां पर डेली मीटिंग्स चलती हैं, जहां पर लोगों को आना जाना लगा रहता है, तो वहां पर 65 दिन में और नाइट में 55। रेजिडेंटल एरिया यानी कि सेक्टरल एरिया, फिर जहां पर हम लोग रहते हैं उन एरियाज का शोर का लेवल कितना है दिन में और रात में? दिन में 55 dB तक और नाइट में 45 तक। और साइलेंस जोन यानी कि लाइब्रेरी, हॉस्पिटल्स या अनदर साइलेंस एरियाज जहां पर शोर करना मना है, तो वहां पर नॉइज का जो लेवल है वो 50 से लेकर 40 तक के लेवल में रहता है। यानी कि 50 तो दिन में और 40 नाइट में। अगर कोई भी एरिया जैसे इंडस्ट्रियल हो, चाहे कॉमर्शियल हो, चाहे रेजिडेंशियल हो, चाहे साइलेंस हो, अगर अपने डीबी एरिया को क्रॉस करता है तो वहां पर फाइन लग जाता है। कितना? 1000 से लेकर 1 लाख रुपीज तक। फिर हमारा आता है डिफरेंट साउंड लेवल कौन कौन सी होती है, उनके स्केल, लेवल ऑफ स्केल के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमारी सुनने की लिमिट स्टार्टिंग क्या है? 0। तो 0 से स्टार्टिंग होती है हमारी। फर्स्ट 10 में किसका आता है? सब 10 में चलेगा। 10 dB तक हमारा साइलेंस जोन, जहां पर बिल्कुल भी शोर नहीं होता, तो वहां पर होता है 10 यानी कि रस्टस लीफ, जो सूखी पत्तियां है ना, उनकी आवाज जो है, उनकी साउंड है, उसको हम अगर नापेंगे ना डीबी के अंदर तो वो 10 dB तक लास्ट आएगी। उसके बाद आता है हमारा 20 किसकी आएगी? अगर ब्रॉडकास्ट स्टूडियो की बात करें तो वहां पर 20 dB तक हाईएस्ट लेवल होता है शोर का। फिर आता है 30 का होता है किसी भी लाइब्रेरी में, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जो है हमारे शोर का लेवल है वो 30 dB तक हो सकता है। उसके बाद आता है 50 कहाँ का होता है? एवरेज लिविंग रूम यानी कि जहां पर हम रहते हैं, जहां पर हम टीवी वगैरह चला लेते हैं, तो वहां का जो है 50 होता है। अच्छा, 130 किसका है? 130 जो हम शादी विवाह में डीजे साउंड वगैरह चलाते हैं ना, उनमें कितनी तेज आवाज होती है ना, उसका होता है मैक्सिमम साउंड रिकॉर्ड जो है 130 dB तक। और उसके बाद जो एक वो लिमिट आती है, मतलब 130 हम लोग सुन सकते हैं, फिर भी हमें काफी सुनाई नहीं देता। आप जब शादी में जाते हो तो काफी आवाजें नहीं आ रही होती ना, हमें सामने वाले की आवाज सुनाई नहीं दे रही होती कि वो क्या कह रहा है। यानी कि वो जो लेवल है ना क्रॉस हो चुका है, हमें समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद भी अगर शोर होता है, हमारी मतलब एक सहने की लिमिट कितनी होती है किसी भी आवाज को? तो 140 dB तक होती है। 140 डेसिबल स्केल। अगर उससे भी ज्यादा जाए तो 150
है हमारे जेट प्लेन। अगर जेट प्लेन टेक ओवर करे यानी कि नीचे आए तो उसका शोर 150 डिग्री तक होगा, और उससे भी तेज किसका होता है, एक रॉकेट के इंजन का 180 डिग्री। अगर हम उसके पास खड़े तो सोचो हमारा क्या होगा। और आपको पता है जब हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं या फिर कोई वैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, जब बॉम्ब वगैरह ज्यादा बजते हैं तो 125 डिग्री तक हमारा नॉइज पोल्यूशन चला जाता है। कितना शोर हो रहा है ना रात को, बहुत ज्यादा। और उसके बाद जो हमारे एटम बॉम्ब वगैरह हैं उनकी 135 मतलब कभी प्लस में कभी माइनस में 2 होता है, यानी कि 137 तक जा सकता है, 133 डिग्री तक जा सकता है जो कि हमारे बॉम्ब्स वगैरह होते हैं वो। और जो चाइनीज क्रैकर होते हैं उनकी 128 डिग्री तक की मतलब जो साउंड होती है वो होती है, यानी कि सोचिए कितने खतरनाक है वो हमारे लिए, है ना। तो हमें कम से कम ऐसे बॉम्ब्स का यूज करना चाहिए, यानी कि ग्रीन जो बॉम्ब्स होते हैं ना, ग्रीन बॉम्ब्स, ग्रीन क्रैकर्स होते हैं उनका यूज करना चाहिए, इस टाइप के क्रैकर्स का यूज नहीं करना चाहिए। अब देखिए हम इसमें इफेक्ट वगैरह देखेंगे कि इनका हम लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम ज्यादा से ज्यादा मतलब आवाज निकालते हैं या ज्यादा शोर होता है हमारे आसपास। तो उसका फर्स्ट इफेक्ट ऑफ नॉइज, कम्युनिकेशन कैसे, जब हम आमने सामने हो रहे हैं तब भी हम नहीं बात कर पाते, एक दूसरे की बात को सुन नहीं पाते। मैं आपको कुछ बता रही हूँ और शोर हो रहा है तो आप मुझे नहीं सुन पाओगे, या आप कुछ बता रहे हो तो मैं उस चीज को प्रॉपर वे में नहीं समझ पाऊंगी। क्यों? क्योंकि वहां पर नॉइज है। उसके बाद में हियरिंग डैमेज, कई बार क्या होता है जब काफी तेज शोर के पास से हम गुजरते हैं तो हमें बिल्कुल ही सुनाई देना बंद हो जाता है, फिर हम सुन पड़ जाते हैं। कई बार क्या होता है, कई पर्सन ऐसे होते हैं जो बहरे भी हो जाते हैं, कईयों का जो माइंड वगैरह है वो इरिटेट हो जाता है। क्यों? इससे कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल और फिजिकल चेंजेस भी हमारे अंदर होते हैं, जैसे कईयों को चक्कर आने लगते हैं, कईयों को उल्टी आती है, कईयों का सर में दर्द हो जाता है, कहीं सुन हो जाते हैं, और कई बार तो जो काफी पर्सन्स होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। किस वजह से? शोर की वजह से, है ना। तो यानी कि साइकोलॉजिकल चेंजेस वगैरह भी आते हैं। कई बार हम लोग सोर होते हैं, अचानक शोर हो जाए तो हम उठ जाते हैं, है ना। इसकी वजह से कई बार अटैक पड़ने की प्रॉब्लम भी हो जाती है, अचानक से कोई तेज आवाज हो जाना तो हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं, घट जाती है, बीपी हाई या बीपी लो की प्रॉब्लम भी हो जाती है। मैक्सिमम साउंड की वजह से बीपी हाई की प्रॉब्लम होती है। उसके बाद हमारा आता है कि हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इन साउंड्स पे। रिडक्शन इन सोर्स ऑफ नॉइस, जिन जिन चीजों से शोर ज्यादा होता है ना उनका हम बहुत ही कम यूज करें, उससे क्या होगा, शोर कम होगा, है ना। तो प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। थ्रू लॉ, कानून बना करके ज्यादा शोर करने वालों पर हम जुर्माना लगा दें, है ना, और उनको जेल वगैरह करवा सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं किसी भी टाइप की। तो इससे क्या होगा, थोड़ा बहुत तो कंट्रोल होगा ही होगा। प्लांटिंग ब्रॉड लीव ट्रीज, मतलब जो बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी पत्तियों वाले पेड़ होते हैं उनको लगाने से क्या होगा, शोर कम हो सकता है, क्योंकि जो शोर है वो उससे टकरा जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं। फिर आता है प्लांटिंग मोर ट्रीज इन हाईवे जो हमारे बड़े बड़े रास्ते बने हुए, बड़े बड़े रोड हैं, उन पर हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जिससे कि जो शोर है उसको कंट्रोल किया जा सके। और रिस्ट्रिक्ट हाई वॉल्यूम स्पीकर, जो लोग काफी देर बाद में डीजे साउंड्स वगैरह बजा रहे होते हैं, दिन रात अपने घरों में स्पीकर्स बजाते होते हैं, तो उन पर भी रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट ने 10 के बाद में रिस्ट्रिक्शन की हुई है, पर फिर भी काफी लोग नहीं मानते हैं इस चीज को, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा हमारा कि वर्ल्ड में टॉपर कंट्री कौन सी रही है जो बहुत ज्यादा शोर क्रिएट कर रही है अपने व्हीकल्स की वजह से, मशीनों की वजह से। तो वो 2 कंट्री हैं जो वर्ल्ड में टॉप लेवल पे रही हैं अपने एवरेज नॉइज पोल्यूशन, मतलब वर्ल्ड में तो है, सभी कंट्रीज से ज्यादा है उनका। कौन सी है? इटली और यूएस टॉप लिस्टेड कंट्री रही है जिन्होंने हाईएस्ट एवरेज नॉइज जो है वो क्रिएट किया है। नेक्स्ट हमारे इंडिया में 7 स्टेट्स हैं। कौन कौन से हैं? चेन्नई नंबर 1 पे चेन्नई है जो बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करता है, जहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स हैं, ठीक है। तो चेन्नई, बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कलकत्ता और हमारा लखनऊ, तो ये हमारे इंडिया के 7 स्टेट्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं। अब हमारा नॉइज पोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे लाइट पोल्यूशन के बारे में। लाइट पोल्यूशन किस वजह से होता है? जहाँ पर बहुत सारी लाइट्स वगैरह होती हैं, उसका इफेक्ट हमारी आइज वगैरह पे पड़ता है, इसलिए लाइट पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे लाइट पोल्यूशन होता क्या है। लाइट पोल्यूशन इज एक्सेसिव, मिसडायरेक्टेड और ऑब्स्ट्रक्टिव लाइट। कैसे? मतलब बहुत ज्यादा लाइट होती है जिसका हम पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा होता है, उसकी वजह से जो पोल्यूशन क्रिएट होता है वो क्या होता है? लाइट पोल्यूशन, ठीक है। जब बहुत ज्यादा मात्रा में होती है तो फर्स्ट ग्लेयर यानी चमकीली लाइट, जिसकी चमक रंग बिरंगी पड़ रही हो हमारी आंखों पर, तो उसका इफेक्ट होता है ना। मान लो हम सामने खड़े हैं, कोई चीज बहुत ज्यादा चमकदार है, वो डिफरेंट टाइप की लाइट्स हमारी आइज पर छोड़ रही है, तो क्या होगा, हमें धुंधला दिखाई देगा या फिर दिखाई देना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर ग्लेयर्स हो रहे हैं हमारे आसपास। नेक्स्ट लाइट ट्रेसपास करने वाली लाइट्स, जैसे कि जो गाड़ियों में लगी होती है, जो येलो लाइट्स होती हैं, एकदम से फुल तेज, बहुत ज्यादा तेज चमक आंखों पर मारती है ना, तो उनसे हमें दिक्कत होती है ना। क्यों? क्योंकि उसका हमारे आइज पर इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। इस तरीके से लाइट पॉल्यूशन क्रिएट होता है। नंबर 3 टाइप क्या है?
स्काई ग्लो कहाँ पर होता है? जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भरा शहर हो, जहां पर बहुत सारे लोग रहते हो, जहां पर लाइटिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था हो, जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद या बड़े बड़ी सिटीज जो है हमारी, जहां पर लाइट की कोई कमी नहीं है, तो उन जगहों पर, ठीक है, इन जगहों पर क्या होता है कि लाइट्स बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से जो वहां के तारे हैं ना, आसमान के तारे, देखो जहां अंधेरा होगा वहां पर तारे एकदम क्लियर दिखाई देते हैं, बट इन जगहों से जो तारे वगैरह है वो क्लियर दिखाई नहीं देते हैं। मतलब हम नेचर का आनंद नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वहां से हमें कुछ भी क्लियर नजर नहीं आएगा। और आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, हमारे इंडिया के अंदर जो सबसे लीस्ट एरिया है जहां पर लाइट पोल्यूशन बहुत ही कम होता है, वो है हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में क्या है, हमारा सबसे लीस्ट पॉल्यूटेड एरिया है। और सबसे मोस्ट तो जो बड़ी बड़ी सिटीज है, हमारी मेट्रो सिटीज है, वहां पर लाइट पोल्यूशन क्रिएट होता ही है। ठीक है, तो उसके बाद लाइट पोल्यूशन से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? देखो, एक तो हम अंधे हो सकते हैं, दूसरा कई बार क्या होता है हमारी आंखों में धुंधलापन आ सकता है, तीसरा क्या होता है हमें जो है मतलब हम नेचर का आनंद नहीं ले पाते, यानी कि हम तारों या चांद को क्लियरली नहीं देख पाते हैं, जो कि हम अंधेरे में ज्यादा क्लियर देख सकते हैं। उसके बाद में हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कब क्रिएट होता है? जब ह्यूमन के द्वारा कुछ ऐसी एक्टिविटीज की जाए जिससे कि एयर में, वाटर में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, है ना, तो उससे ऐसा होता है। तो देखिए, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन में क्या होगा, द रिलीज ऑफ हाई एनर्जी into air, water, earth as result of human activity। ह्यूमन की जो एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से पानी में या जमीन पर या हवा पर कुछ भी चेंज होता है, जैसे परमाणु हथियार का उत्पादन करना या बम का उत्पादन करना या अन्य कोई मतलब रिसर्चिंग वर्क करते रहना, जिससे कि रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्रिएट होता है एक्सीडेंटली और बाय डिजाइन। तो इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और उसके बाद फिर वो ह्यूमन हेल्थ पर ही इफेक्ट डालती हैं, किसी और चीज पर नहीं डालती हैं। उसके बाद हमारा आता है थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन में क्या होता है, या तो हम बहुत ज्यादा हॉट वाटर लेते हैं या बहुत ज्यादा कोल्ड वाटर लेते हैं, जिससे कुछ ना कुछ रिएक्शन क्रिएट होता है और उससे फिर मतलब पोल्यूशन क्रिएट होता है। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ वाटर हीट इन वाटर, मतलब गर्म पानी के अंदर ठंडे पानी का मिक्सअप करना या इस तरीके का कुछ भी रिएक्शन करना, जिसकी वजह से नेचर के अंदर जो है अनडिजायरेबल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो क्या होता है, थर्मल पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट होता है। अच्छा, ये कहां पर होता है? हीट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज लाइक थर्मल पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन और रिफाइनरी, स्टील मिल्स वगैरह हैं, वहां पर इस टाइप की चीजें होती है, क्योंकि वहां पर कोल्ड और हॉट वाटर दोनों का ही यूज होता है। वहां पर कुछ ना कुछ फिर चेंजेस आते हैं। उससे क्या होता है, अगर वो पानी हम मतलब जो इंडस्ट्री वाला पानी है उसको अगर हम नदी वगैरह के अंदर डाल देते हैं या फिर अदर किसी जगह पर डाल देते हैं, तो उससे वहां पर कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। अगर हम उसे जमीन में डालेंगे तो वहां की अर्थ खराब हो जाएगी या फिर वहां की मिट्टी खराब हो जाएगी। अगर पानी में डालेंगे तो जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, फिशिज वगैरह हैं, या जो अंदर फ्लोरा और फ्यूना वगैरह होती है प्रजातियां, वो सभी खत्म हो जाएंगी। किस वजह से? इसी वजह से, इस पोल्यूशन की वजह से। और थर्मल पोल्यूशन कहां पर होता है? जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट हो या स्टील प्लांट हो या किसी अनदर टाइप की इंडस्ट्री हो, वहां पर। फिर आता है हमारा मारीन पोल्यूशन। मारीन पोल्यूशन में क्या होता है? मारीन पोल्यूशन यानी कि जो ओशियंस वगैरह में, सीज वगैरह में हम लोग हमारा प्लास्टिक का कचरा जाता है या फिर मेटल्स जाते हैं, मरकरी वगैरह जाती है या अनदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पानी के अंदर जाती रहती हैं और उससे जो है ये मतलब पोल्यूशन क्रिएट होता है ओशियन वाला। तो देखिए, पोल्यूशन ऑफ ओशियन कॉज्ड बाय सीवेज और स्लज। जो हमारी सीवेज का पानी है वो भी तो बहता रहता है ना, आगे 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 चलता जाता है, तो वो भी अगर वहां चला जाए। इंडस्ट्रियल एफिशिएंट, मतलब जो इंडस्ट्रीज वगैरह है, ऑयलिंग की, माइनिंग की, उन सभी का जो कचरा है वो पानी के अंदर जाता रहता है। मेटल्स एंड वेस्ट हीट इज कॉल्ड मारीन पोल्यूशन। ठीक है, तो मारीन पोल्यूशन में नंबर 1 पे एक क्वेश्चन आया है जिसका नाम है द मेडिटेरेनियन। तो मेडिटेरेनियन ओशियन जो है वर्ल्ड का मोस्ट पोल्यूटेड ओशियन है, जिसके अंदर 65 करोड़ तक का जो हमें मिला है, इसके अंदर प्लास्टिक का और सीवरेज का कचरा मिला है। उसके अलावा है 129,000 मिनरल ऑयल उसके अंदर मिला है, मतलब इतना ऑयल उसके अंदर मिला है। और प्लास्टिक और अनदर जो वो है मरकरी वगैरह है और मेटल्स हैं वो भी उसके अंदर मिलते हैं एवरी ईयर। ऐसा माना जाता है किसके अंदर? द मेडिटेरेनियन ओशियन के अंदर, जो कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा गंदा ओशियन माना गया है। उसके बाद पैसिफिक ओशियन के बारे में बताते हैं जहां पर बहुत ज्यादा मारीन पोल्यूशन है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।